वज्र यदि किसी पत्थर पे गिर जाए तो पत्थर टूट जाता है, वज्र नहीं टूटता है। इसी तरह से हनुमान जी जब विमान से पहाड़ पर गिरे थे तो क्या टूटा था? पहाड़ टूटा था। और आज के लोग पत्थर पे गिर जाएं तो क्या टूटेगा? हड्डियां टूट जाएंगी। ये शक्ति क्यों नहीं मिली हमने? क्योंकि हमने पिछले जन्म में तपस्या नहीं की थी, हमने त्याग नहीं किया था, हमने औषध दान नहीं दिया था, हमने प्रभु की भक्ति नहीं करी थी, इसलिए इस जन्म में शक्ति नहीं मिली है। और अभी जितनी शक्ति मिली है, त्याग कर लो, तपस्या कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, और अभी नहीं करोगे तो अगले जन्म में इससे कम शक्ति मिलेगी। और इससे ज्यादा चाहिए है तो नमोकार मंत्र के व्रत करो, कर्म दहन के व्रत करो, भक्तांबर के व्रत करो, 10 लाक्षणी आ रही है 10 लाक्षणी के व्रत करो, पंचमेरु के व्रत करो, चंदन छठ आने वाली चंदन छठ का व्रत करो, जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। भादो वदी षष्ठी, जो 3 दिन की अशुद्धि होती है, 3 दिन की अशुद्धि में कभी जिनवाणी छू लेते हैं, कभी मंदिर में हो जाती, कभी कोई बात होती है, तो इस कारण से महिलाओं को बहुत दोष लगते हैं। तो वो दोष को हटाने के लिए चंदन षष्ठी का व्रत होता है, साल में 1 बार आता है। ये व्रत बिना पूछे, बिना बताए, बिना उसके ये व्रत महिलाओं को जरूर करना चाहिए। उस दिन भगवान की पूजा करें, अभिषेक देखें, उपवास करें, उपवास ही करना चाहिए, शक्ति हो और ना हो। शक्ति तो बहुत है, अनंत शक्ति हमारे पास में। अभी यही बताऊं आपको, ये तो हो गया वज्रवशम नाराज संघनन, भगवान का अतुल्य बल, ये भी भगवान को प्राप्त होता है। उन्होंने पिछले जन्म में इतने उपवास किए, इतने उपवास किए, इतने उपवास किए कि इस जन्म में इतनी शक्ति आई है कि आदिनाथ भगवान ने 1 वर्ष तक आहार नहीं लिया तो उनके शरीर में कमजोरी नहीं आई थी। बाहुबली प्रभु ने 1 वर्ष तक ध्यान किया तो उनको शरीर में शक्ति में कम नहीं हुई, उनकी कमजोरी महसूस नहीं हुई। यहां तो 1 उपवास करो, दूसरे दिन तो खड़े होते नहीं बनता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शरीर में भी अभ्यास चाहिए, उपवास करने का भी अभ्यास किया जाता है। मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊं, पहले के जब थी तो 1 टाइम भोजन करती थी, किसी दिन वैसे 2 टाइम खाती थी। जब पहले थी, दीक्षा नहीं ली थी, तो उस समय पर जब 2 टाइम खाती थी तब अष्टमी चतुर्दशी के एक आसन में चक्कर आते थे, और अब आराम से चल रहा है। शरीर को अभ्यास चाहिए, शरीर भी उपवास करने का अभ्यास करो, एकासन करने का अभ्यास। शरीर 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, 4 दिन बोले, कितने दिन बोलेगा? एक दिन वो भी चुप हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा? जब शुरू में किसी शहर में हम पहुंचते थे, वहां लोग आने शुरू होते थे। जब लोग आते थे, महिलाएं एक बार आती सुबह, फिर दोपहर में भी आ जाती, फिर शाम को भी आ जाती। अब घर वाले देखते हैं तो सारे दिन वहीं बैठी रहती है। हाँ, अब जो नहीं आता था अब वो थोड़ी थोड़ी आंख दिखानी शुरू करता था। क्या है मम्मी, सारे दिन मंदिर में बैठी रहती हो? अच्छा लगता है क्या वहां पर? क्या करती हो बैठकर? अब जो आए तो पता चले क्या करते हैं, जिसे जो आएगा नहीं उसे क्या पता चलेगा। अब 1-2 दिन बाद थोड़ी और बात होगी, मम्मी आप वहीं रहने लगो, माता जी के पास ही रहने लगो, वहीं खाना भी इधर खा लिया करो। मम्मी फिर भी नहीं मानी, तो एक दिन थोड़े दिन बाद फिर तो थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे। मम्मी फिर भी नहीं मानी तो बच्चे कहेंगे मत बोलो, मानेगी नहीं। और तुम मान गई तो बैठ जाओ घर में, तुम मान गई तो बैठ जाओ घर में, और नहीं मानी तो वो चुप हो जाएंगे। एक को तो चुप होना ही पड़ेगा। व्रत उपवास करेंगे, या तो शरीर चुप हो जाएगा या हम चुप हो जाएं। आत्मा ही चुप होती है, शरीर चुप नहीं होता है। आपने करने का प्रयास भी तो नहीं किया। अभ्यास करो, व्रत करो, और जवानी में करो, जब तक शक्ति है तब तक करो। बुढ़ापे में कुछ नहीं होने वाला। बुढ़ापा किसने देखा है? जितना करना है जवानी में कर लो, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। जितने व्रत करने हैं सब जवानी में कर लो, जब तक हाथ पैर चलने हैं तब तक कर लो। सबके लिए कह रही हूं, आप लोग ये मत समझना कि केवल महिलाओं के लिए कह रही हूं, आपके लिए भी यही बात है। अभी कल कोई सुना रहा था, बोले धन चाहिए तो धर्म करो,
धन चाहिए, धर्म करो, और धर्म करने के लिए भी धन दो। दोनों बातें बराबर हो गई। इस हाथ लो और इस हाथ दो। तो बंधुओं, भगवान के शरीर में अनंत शक्ति, अतुल्य बल होता है। जन्म के साथ ही जब भगवान महावीर का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो रहा था, तो उस समय पर सौधर्मेंद्र के पास में बड़े बड़े कलश थे, विशाल कलश भगवान पर अभिषेक करने के लिए। और भगवान इतने से, अब वो मन में सोचता है, इतना बड़ा कलश, नदी के बराबर पानी बह जाए, इतना बड़ा कलश, और भगवान इतने से, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बह जाए। अब सौधर्मेंद्र के मन में शंका आई। जन्म से ही भगवान को अवधि ज्ञान होता है। उनने अपना अवधि ज्ञान लगा के जाना कि सौधर्मेंद्र के मन में शंका आ रही है, तो उन्होंने अपना पैर का जरा सा अंगूठा सुमेरु पर्वत पे दबा दिया। प्रलय भी सुमेरु पर्वत को हिला नहीं सकता है, लेकिन भगवान ने जरा सा अंगूठा दबाया तो सुमेरु पर्वत भी हिल गया। सौधर्मेंद्र एकदम बोल पड़ा, अरे भगवान, गलती हो गई प्रभु क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो। मैं तो सोच रहा था कि आप इसमें कहीं कुछ हो ना जाए, मैं आपके अतुल्य बल को भूल गया था प्रभु। आपके अंदर तो इतनी शक्ति है, ऐसे 1008 कलश एक साथ भी डाल दिए जाएं तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। और सौधर्मेंद्र ने प्रभु का उन बड़े बड़े कलशों से अभिषेक किया। तो बंधुओं, ये अतुल्य बल कहां से प्राप्त हुआ, कहां से आई शक्ति? खाने से, ताकत के कैप्सूल खाने से, ताकत के इंजेक्शन लगवाने से। कहां से आई शक्ति? त्याग करने से, व्रत करने से, उपवास करने से। आधे से ज्यादा बीमारियां तो खाने से होती हैं। जैनियों को, प्राय औरों को भी खाने, पेटू बहुत हैं, कभी मना नहीं करते, अच्छा चीज आ जा बस सामने की, कोई मना नहीं करते हैं। और ये ज्यादा खाना ही हमारे शरीर को बीमार कर रहा है। इससे दो फायदे हो जाएंगे आपको। एक तो आपका व्रत उपवास भी हो जाएगा, और साथ में शरीर में जितना मीठा ज्यादा चला गया है, जितना आपका नमक ज्यादा चला गया है, घी ज्यादा चला गया है, वो भी बराबर हो जाएगा, उसका लेवल भी बराबर हो जाएगा, तो बीमारियां भी कम होंगी। और जितना खाओगे उतने बीमार रहोगे। और दवाइयां ज्यादा बीमार करती हैं आदमी को। पहले भोजन बीमार करता है, फिर दवाई बीमार करती है। स्वस्थ होने का कोई तरीका है तो केवल एक ही है कि व्रत उपवास किए जाएं। रात का पानी छोड़ने से, आप कहोगे हम पानी नहीं छोड़ पाते, अरे कैसे नहीं छोड़ पाते? जब हम छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? हम भी तो इसी दुनिया में रह रहे हैं, आप भी इस दुनिया में रह रहे हैं। आप भी वही गेहूं, वही आटा, वही सब कुछ तो है ना, बस शुद्ध का अंतर पड़ रहा है, बाकी है तो चीज वही ना। हम भी इसी दुनिया में, हमने भी जन्म लिया है, हम आकाश से नहीं टपके हैं। हमारे भगवान ने भी इसी दुनिया में जन्म लिया था। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप करके देखिए तो सही, आपके अंदर अनंत शक्ति है, थोड़ा प्रकट तो कीजिए। कुछ नहीं है, अभी 4 महीने चतुर्मास चल रहा है, अष्टमी चतुर्दशी का एकासन कीजिए, शाम को दूध पानी की छूट रख लीजिए। बहुत जरूरी कोई दवाई है आप उसके साथ ले लीजिए, बाकी आप कीजिए, शुरू तो कीजिए। देखिए आपके जैसे जैसे कर्म कटेंगे वैसे वैसे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। असाता वेदनी कम होगी, अपने आप ही स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। ये मत कहें हम कर नहीं पाते, हम कैसे नहीं कर पाते हो? जरूर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता है? और कर्म इसी से ही कटेंगे, दुख इसी से ही भागेंगे, कष्ट इसी से ही मिटेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान कष्ट मिटा दो, मात्र प्रार्थना से नहीं मिटेंगे, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ करें ना, और प्रार्थना से दुख दूर करना चाहें, नहीं होने वाला। पुरुषार्थ करो, प्रार्थना करो, उनकी कृपा होगी, अपनी शक्ति जागृत होगी, काम हो जाएगा। दोनों चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए, और हमारी अपनी शक्ति चाहिए, तभी हमारा काम होगा। मेरी बात आपकी समझ में आ रही ना? तो भगवान को अतुल्य बल होता है। कौन सा बल होता है? अतुल्य बल। अतुल्य, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, उसे कहते अतुल। जिसकी कोई तुलना
ना की जा सके, इतना बल होता है। एक स्वधर्मेंद्र में इतनी शक्ति होती है कि अपनी छिंगली से जम्बूद्वीप को पलट दे, और इससे कई हजार गुना बल एक तीर्थंकर की छोटी सी अंगुली में होता है, कई हजार गुना इतनी शक्ति होती। कहां से आई शक्ति? खाने से नहीं, तो क्या बात है, आप समझ गए? त्याग से आई है। शहरों में बाघ का, जंगल में नाग का और करने में त्याग का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और हमारी अपनी आत्मा की शक्ति का बड़ा ही महत्व है। भाव से तरने का, त्याग के वरने का और व्रत उपवास करने का बड़ा ही महत्व है। तो बंधुओं, इस तरह से आप लोग बिल्कुल ना डरें त्याग करने से, बस थोड़ा अपने आप में संयम रखें। और बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनमें अभी से संस्कार दें संयम के। 10 लाक्षणी आती है, बिल्कुल रात को बच्चों को खाना नहीं खिलाना, नहीं बेटे 10 लाक्षणी है, रात को खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। अभी से संस्कार दोगे, घर में जितने पानी पीने के बर्तन हैं सब उल्टे करके रख दो, रात को पानी नहीं पीना। सारा भोजन खत्म कर दो, रात को भोजन नहीं करना। 10 लाखनी चल रही, आप अपने बच्चों को अभी से संस्कार दोगे तो वो भी पुण्यवान बनेंगे, वो भी धर्मात्मा बनेंगे। और पुण्यवान को कभी कहीं किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो अपने बच्चों को भी पुण्यवान बनाएं, अपने बच्चों को भी धर्मात्मा बनाएं, अपने बच्चों को भी संस्कार दें, तभी उनका जीवन भी अच्छा रहेगा और आपका जन्म देना भी सार्थक होगा। यदि आपने एक धर्मात्मा पैदा कर दिया तो आपने एक मंदिर बना दिया। एक धर्मात्मा बनाने का मतलब है एक मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त करना। कम से कम ज्यादा लोगों को धर्मात्मा नहीं बना पा रहे, अपनी संतान को तो धर्मात्मा बना दें। कम से कम बचपन में ही उसे साथ में बिठाएं, अष्टद्रव्य से पूजा करवाएं, उसे जीव अजीब का भेद बताएं, उसे अपने साथ बिठाकर चालीसा पढ़वाएं, अपने साथ बिठाएं। ये नहीं बच्चा है, रहने देना, तू जा, मैं पढ़ लूंगी, तू जा, मैं पूजा कर लूंगी, तू जा ना, तू छोटा है, कहां कर पाएगा। अरे नहीं, इस हाथों को अर्घ चढ़ाने के संस्कार दें, इन हाथों को अभिषेक करने के संस्कार दें, इन हाथों को पूजा करने के संस्कार दें। आप तो बीज डाल दें, अपना काम कर दें, वो बीज कब पेड़ बनेगा उसकी चिंता ना करें। बड़े होके वो कर रहा नहीं कर रहा वो बात की बात है, कौन सा समय आएगा, कौन सी घड़ी आएगी, वो धर्मात्मा बन जाएगा। और आपने यदि पूजा सिखाई होगी तो वो धड़ाके से जाके पूजा करेगा, और आपने नहीं सिखाई होगी तो कहेगा क्या करें, हमें आती नहीं है, क्या करें, हमें आती नहीं है। वो ये कह के जीवन में कभी पूजा नहीं कर पाएगा। छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को मंदिर ले जाएं और वहां ले जाकर अष्टद्रव्य की थाली सजाएं, आप स्वयं पूजा करें, बच्चे के हाथ में जिनवाणी दें। ये नहीं मैं पढ़ लूंगी तू तो चढ़ा देना, बस नहीं, उसके हाथ में जिनवाणी दें, धीरे धीरे पढ़ें, आपको याद है स्पीड ना पकड़ें। साथ में बच्चे भी बैठे हैं, उनसे पूजा करवाएं, बच्चे पूजा सीखेंगे। एक बार पूजा करने से अनंत अनंत पाप कट जाते हैं, अनंत पाप कट जाते एक पूजा करने से। और आपके बच्चों को यदि वास्तव में आप सुखी देखना चाहते हैं तो उन्हें आप पूजा जरूर सिखाएं भगवान की, उन्हें उनके अंदर श्रद्धा पैदा करें। भगवान का अभिषेक देखना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, उनसे स्वाध्याय, बेटा तुम पढ़ो हम सुनेंगे। छोटे छोटे बच्चों ने हिंदी सीख ली है, भले वो छोटा है, उसे बिठाओ, बेटा ये कहानी पढ़ के सुनाना जरा, वो सुनाएगा आपको, उसको भी समझ में आएगी और आपके भी हो गई, आपने संस्कार भी दे दिए। ऐसे छोटे बच्चों में जरूर छुट्टी वाले दिन संस्कार दें। पढ़ाई है, जब पढ़ाई के संस्कार आ सकते हैं तो धर्म के संस्कार क्यों नहीं आ सकते हैं, जरूर आने चाहिए वो संस्कार। जैसे कि भगवान महावीर के अंदर शेर की पर्याय में 2 मुनिराजों ने एक धर्म का बीज डाला था और वो ऐसा पेड़ बना कि वो भगवान तीर्थंकर महावीर बन गए। आप भी अपने बच्चों के अंदर बीज डालिए, पता नहीं वो भी भगवान बन जाए। यदि वो भगवान बन गए इसका पुण्य आपको भी मिलेगा, आपके खाते में भी जाएगा।
एक धर्मात्मा बनाना, अपने पड़ोसी को धर्मात्मा बनाना, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को प्रेरणा करना। आप सबका प्रचार प्रसार करते हो, कहीं से कपड़ा खरीद के लाओ, फिर देखो वो पूछेगी सामने ली, एक कहाँ से लाई है खरीद के? वो ना वो दुकान ना बहुत बढ़िया है, उसका जो मालिक है ना वो भी बहुत बढ़िया है, उसके यहाँ ना जरूर जाना, उसी के यहाँ से कपड़ा लेके आना। आपने कपड़े की दुकान का प्रचार कर दिया। जो बाल कटाने के लिए जाते नाई के यहाँ, अरे भाई तेरे बाल तो बहुत बढ़िया कटे, अरे ना मैं ना कोटा जाता हूँ बाल कटवाने के लिए, वो नाई बहुत बढ़िया, उसी के यहाँ जाना। वो आपने उसका प्रचार प्रसार कर दिया। ब्यूटी पार्लर वालों का प्रचार प्रसार करती हो, उसके यहाँ जाना, बहुत अच्छा करती है वो। कपड़े वालों का प्रचार प्रसार कर दिया आपने। डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर की दवाई खाओ, ठीक हो जाओ, कोई बीमार हो सबसे पहले डॉक्टर का नाम लो, उसके यहाँ लेके जाना, वो बहुत बढ़िया है। आप सबका प्रचार प्रसार करते हो, अरे भगवान महावीर का प्रचार प्रसार भी तो करो, अरे इनका गुणगान भी तो करो, अरे इनकी भक्ति के लिए भी तो प्रेरणा करो। अरे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, अरे माला फेरना बहुत अच्छा लगता है, अरे जहाजपुर जाना, अरे बड़े अच्छे भगवान है वहां जरूर जाना। आप एक बार जाओ तो सही, उसको प्रेरणा करके धक्का मार के भेजो तो सही। आप दुनिया का प्रचार करते हो, जरा धर्म का प्रचार भी तो करो। बात कहती हूं पेटेंट, बात कहती हूं पेटेंट, अच्छी है 100%। बात कहती हूं पेटेंट, अच्छी है 100%। मत लगाओ विषय कषायों का सेंट, जिसने जमाई धाक उसकी उड़ गई टेंट, जिसने जमाई धाक उसकी उड़ गई टेंट। सुन लो मास्टर एंड स्टूडेंट, सुन लो मास्टर एंड स्टूडेंट, सन्मति सागर के बन जाओ एजेंट, सन्मति सागर के बन जाओ एजेंट। और जोर जोर से कह रही है भगवान महावीर की पार्लियामेंट, जोर जोर से कह रही है मुनि सूरतनाथ भगवान की पार्लियामेंट।